मेरे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, तो ये तो यही हो जाएगा पी। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड वैल्यू ये हो गई न्यूट्रॉन चार्जलेस। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। थॉमसन थॉमसन मॉडल में इट वाज अ यूनिफॉर्म एटम वाज अ यूनिफॉर्म। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. थॉमसन के अकॉर्डिंगली एटम वाज अ यूनिफॉर्m स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने क्या चीज दी थी कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू रदरफोर्ड मॉडल एंड पॉजिटिव चार्ज इज accumulated in the nucleus। बोर मॉडल में क्या था? अगेन देखा जाए तो बात तो यही थी, बोर मॉडल में प्लस और भी चीजें थी, पर इसमें तो यही बोलेंगे। स्क्रोडिंगर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज डिस्क्राइब्ड एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो मेनली कहां से आता है? बताओ कौन सा इसमें होना चाहिए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया एक तो, क्या होगा? मोलिकेंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ये बात कहां से मिली? एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। साइज ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया कि एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा टाइनी रीजन है, वेरी वेरी स्मॉल, जिसमें ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंडेंस्ड, और ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हो गया आपका। फोर्थ वाला मिसिंग है, एक मिनट इसमें फोर्थ क्या है? तो मैं फोर्थ में क्वेश्चन यही लिख देता हूँ मिसिंग है जैसे। कॉलम 1, एज पर बोर मॉडल, एंड कॉलम 2 में कुछ चीजें दी हुई है। ए के बाई पी, बी पी प्लस 2 के, सी पी बाई टी मतलब टोटल एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी।
बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली। टू माइनस हाफ माइनस वन क्योंकि देखो एज पर बोर मॉडल, जहां पे बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है, हम क्या बातें जानते हैं वहां पे कि टी इक्वल टू के प्लस पी। एक ये बात तो है ही, ये तो जनरल बात है। फिर एक बात आती है जो निकल के, कि जो के ही होता है वो माइनस ऑफ टी होता है। दैट्स अ वेरी मच दिस इट इज फॉर बोर मॉडल। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। तो इससे मिल जाता है टू टी इक्वल टू पी, या माइनस टू के इक्वल टू पी। तो ये सब रिजल्ट्स हैं। अब एक एक करके देखते हैं। के बाई पी को क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या होगा? माइनस हाफ। माइनस हाफ। पी प्लस टू के जीरो। पी बाई टी टू। के बाई टी माइनस वन। ठीक है, ये सब बातें आगे बढ़ जाए तो क्लियर ही है। यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंह यहीं पर लिख देता हूं। सर फिफ्थ क्वेश्चन भी तो है, 3 कॉलम वाला। वो अच्छा फिफ्थ वाला, फिफ्थ यहाँ पे है क्या? ये हो गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, उसको भी करते हैं। तो पहले का सिक्स कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ एल। तो ये शेल बता रहे हैं। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो एंड वन। एल इज ऑलवेज जीरो टू एन माइनस वन। जीरो स्टैंड्स फॉर एस, एल स्टैंड्स फॉर पी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सेकंड शेल में एल की वैल्यू कितनी हो गई? टू हो गई। थर्ड शेल में एल की वैल्यू
ओ यहाँ पे क्वेश्चन एक अलग सेंस में है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। वो ठीक है, ठीक है, बात वही है, लेकिन इसमें मैं ये मतलब एल की वैल्यूज दी हुई है। मतलब ये हुआ एस, ये नंबर ऑफ एल वैल्यूज नहीं है, वैल्यू ऑफ एल। ये पी, ये डी, ये एफ। तो सेकेंड शेल में क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं? सेकेंड शेल में एस और एस पी। हो सकता है और पी हो सकता है, तो यानी पी एंड एस हो जाएगा। थर्ड शेल में एस पी डी, तो पी क्यू एंड एस। फोर्थ शेल में चारों ही हो सकते हैं, और फर्स्ट शेल में ओनली एस हो सकता है। ठीक है, ये चीज। और ये तो था ही हम लोग के पास, फालतू में ही लिखा। वो फिफ्थ मिसिंग था बेसिकली। एक मिनट, फिफ्थ वाला मैं यहां से लेता हूं। कहाँ चला गया? मिसिंग है क्या? चलो पहले एक मिनट, जो जो अवेलेबल है, कुछ एक्चुअली एक दो चीज बनते समय मिसिंग हो गई। चलो पहले एक बार 8 को देखते हैं, फिर वो भी देख लेंगे, फिफ्थ भी। या चलो फिफ्थ देख ही लेते हैं, एक काम ऑर्डर में ही चलते हैं। फिफ्थ में एक्चुअली दिया हुआ है, इन केस ऑफ, एक बार लिख देता हूं, लिखते लिखते ही डिस्कशन हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये हम जानते हैं कि वेव नंबर इज गिवन एज, जो कि 1/λ होता है, RH 1/n1² माइनस 1/n1 लेस देन n2। उसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम 1, ये बात H एटम के लिए हो रही है। A B C D, लाइमैन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री। सेकंड कॉलम में P विजिबल रीजन VR, UV नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, T फार इंफ्रारेड।
and small p, small q, small r, column 3 n1 की वैल्यू दी हुई है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमैन सीरीज जो होती है, इट बिलोंग्स टू यूवी रीजन एंड द लैंडिंग ऑर्बिट इज 1। तो ये मैचिंग हो गई। अलग अलग कलर ले लेते हैं चीजों के लिए। बामर सीरीज विजिबल रीजन को बिलोंग करती है, लैंडिंग ऑर्बिट 2 होती है। पास्कल सीरीज नियर इंफ्रारेड, लैंडिंग ऑर्बिट 3। ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड 4। फुंड फार इंफ्रारेड, लैंडिंग ऑर्बिट 5। और हम्फ्री अगेन फार इंफ्रारेड, लैंडिंग ऑर्बिट। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इस चीज अब इसमें ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कर्व दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या फीचर होता है। इसका एक फीचर होता है कि लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जिससे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये मैच करेगा। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाली बात है कि अगर जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल थीटा विल रिड्यूस। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला बताओ, ये दो अलग टेम्परेचर पे कर्व दिए हुए हैं, तो इसमें हम क्या चीज कह सकते हैं। एक तो इसमें क्योंकि ये जो लैम्डा एम है इस टेम्परेचर पे, ये कम हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाती है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपका हो जाएगा T2, क्योंकि ये कम है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो सही नहीं है, नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर हैज टू बी, T2 नीड्स टू बी ग्रेटर देन T1। तो ये बात तो सही नहीं है। तो ये आंसर में शायद वो आर ये नहीं होगा, आर नहीं होगा आंसर में। ठीक है, देन
A2/A1 एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व हमने देखा है कि ऐसे केसेस में प्रोपोर्शनल टू T4 होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर एरिया उतना ज्यादा एरिया। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, तो ये वाली बात सही है। ये वाली बात आपकी सही होगी। टी वाला चॉइस, इसमें 2 चॉइस और भी है। H2/H1, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये है। तो इसमें देखो, ये वाली बात सही है, ये वाली बात भी सही है। जो हाइट होती है E लैम्डा मैक्स, इस जगह पे वो प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ टेम्परेचर होती है। ये मैंने जो तुम लोगों को भेजा था थ्योरी वाला चीज, उसमें भेजा भी है। तो ये वाली बात भी सही है। तो इसमें S और T हो जाएगा। और ये क्या होगा? इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किसका है? तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें क्या हो गया? इसका हायर हो गया। ये बात सही है। हाँ सर। और IB इंटेंसिटी भी इसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। सैचुरेशन करंट ज्यादा है इसलिए। तो ये इधर मैच करेगा। ये वाला देखो, ये कैसे करेंगे? पहले A को देखते हैं। P का एक्सप्रेशन क्या होता है? P और इसमें रिलेशन क्या होता है टोटल एनर्जी में? P प्लस K होता है E। K इक्वल टू माइनस E, तो P इक्वल टू 2E होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो रेशियो है ये है 2E12 और ये हो गया -E11, -E11। तो हमें ये रेशियो की वैल्यू चाहिए। 2E12 क्या हो जाएगा? -13.6। पहला चीज बता रहा है N, दूसरा बता रहा है Z। तो Z²/N², तो 2²/1² इज टू -13.6 1²/1²। तो ये कैंसिल, पर माइनस रह जाएगा, तो ये -8:1 हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। देन देखो नेक्स्ट,
वी को पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं हम लोग, वी को स्पीड बोल रहे हैं पहले R21 इज टू R12, तो ये हो जाएगा A0 n स्क्वायर बाई जेड, मतलब 2 स्क्वायर बाई 1 है ना। पहली चीज n है, दूसरी चीज z है, इज टू डिवाइडेड बाई A0 1 स्क्वायर बाई 2, A0 कट गया, 8:1। देन स्पीड, V13 V0 z बाई n 3/1, ये z है ये n है, डिवाइडेड बाई V0 1/3, 9:1। और टाइम पीरियड की डिपेंडेंस कैसी है, T nz will be 2 pi R nz by V nz. It will be 2 pi A0 n square by z, और ये हो जाएगा V0 z by n, तो ये हो जाता है T0 n क्यूब बाई z स्क्वायर। यू मे कॉल दिस। तो अब क्या हो जाएगा रेशियो में, हमें पूछ रहा है T12 T22, तो T0 तो कट जाएगा रेशियो में, लेकिन ये हो जाएगा nz है, n पहला z बाद में, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, तो 1:8 हो जाएगा। दैट इज, आई बात समझ में? Yes, sir. अब ये वाला रेडियल तो हमें फॉर्मूला मालूम है, एंगुलर नोड्स होती हैं किसी ऑर्बिटल nl के लिए, एंगुलर नोड्स होती हैं इक्वल टू l, नोडल सरफेसेस, और अगर वो सरफेस प्लेन है वो होता है l, a surface passing through nucleus and probability of finding electron where 0. रेडियल नोड्स, जिनको हम स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है n-l-1, नोड एट इंफिनिटी इज नॉट काउंटेड हियर। टोटल नोड्स दोनों का सम, दिस प्लस दिस n-1। रेडियल नोड्स को स्फेरिकल नोड्स, एंगुलर नोड को नॉन स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। तो अब पहला चीज, रेडियल नोड्स इन 5s, तो s का l होता है 0, n है 5, तो ये हो जाएगा 5 -0 -1,
आंसर विल बी 4. एंगुलर नोड्स इन 3D/Z क्या होगा बताओ? 2, क्योंकि इसका L2 है. सम ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, ये एक्चुअली ऐसा होगा. सम ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड, ये लिखो, इसको सही कर लो इसे. एंड रेडियल नोड्स इन 4DXY क्या होगा तो? सम ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 4DXY क्या होगा आंसर? 3. So 3. 4n-1 है ना. 4 - 1 3. सही बात है. और एंगुलर नोड्स इन 3P कितना होगा? 1. 1. दैट इज 1. नोडल प्लेन्स भी L के इक्वली होता है. जैसे PX है, कोई भी NPX है, उसका नोडल प्लेन होगा 1. एंड वो नोडल प्लेन कौन सा होगा? ये X है ना, नोडल प्लेन वुड बी YZ. NPY का भी नोडल प्लेन एक ही होगा, बट वो नोडल प्लेन कौन सा होगा? XZ. और NPZ का नोडल प्लेन कौन सा होगा? एक ही होगा, पर वो होगा XY. समझे? इज इट क्लियर? Yes. S Yes. orbital, any S orbital, NS, does not have any nodal plane. 0. क्योंकि अगर S ऑर्बिटल में क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में, तो आप ऐसा कोई भी प्लेन नहीं पा सकते हो जिसमें इससे पास होता हुआ कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 0, नहीं मिल पाएगा. D ऑर्बिटल के नोडल प्लेन्स दो, जैसे DXY, DYZ, DXZ और DX² - Y². इन सब के नोडल प्लेन्स 2 होते हैं, लेकिन जो DZ² होता है उसका नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल सरफेस होती है 2. कि DZ² आपका ऐसा होता है. तो DZ² में ये जो कॉनिकल सरफेस है, ये वाली और ये वाली, दीज आर द नोडल सरफेसेस, पर ये प्लेनर सरफेस नहीं है. तो नोडल सरफेसेस 2 हैं, बट दे आर नॉट नोडल प्लेन्स. DXY, DYZ इसका नोडल प्लेन्स होते हैं XZ, YZ. इसका YX, ZX, XY, ZY. और DX² - Y² का, ये 2 नोडल आपस में परपेंडिकुलर नोडल प्लेन्स हैं, इंक्लाइन एट 45 डिग्री विथ XZ एंड YZ. तो ये आपस में 90 पे. आया बात समझ में? Yes, sir. F के नहीं चाहिए, F वी डोंट नीड, उनके एग्जैक्ट डायग्राम्स वो नहीं चाहिए, सिलेबस में ही नहीं है. बस नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कोई पूछ ले F का तो 3 बोल देना. वो नोडल प्लेन्स हो गया, नोडल सरफेसेज होंगी, डिटेल नहीं पूछेंगे. ये देखो, इसका देखो, बताओ क्या होगा? D orbital which has 2 angular nodes.
सभी डी ऑर्बिटल के 2 एंगुलर नोड होते हैं, क्योंकि एंगुलर नोड इक्वल टू एल एंड एल इक्वल टू 2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? P and Q. Your answer will be P and Q। बात सही है। D orbital with 2 nodal surfaces forming cones, कौन सी होगी? Z square. 3dz square। It could be 4dz square भी हो सकती है। dz square is important thing। 4dz square हो, 5dz, कौन सा होगा? S orbital never has any angular nodes। Any S orbital, L is 0। तो ये आंसर हो जाएगा S। और ऑर्बिटल विच हैज 3 एंगुलर नोड्स क्या होगा? ये हो गया है 4F 5F whatever। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो 11, बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? LO इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1 H बाई 2 पाई। H बाई 2 पाई को समटाइम H क्रॉस भी लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होगा? ये क्या होगा? MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई R। स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये वाली वैल्यू होती है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब स्पिन ओनली, वो तो ये होता है Q। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला अंडर रूट S प्लस 1 H बाई 2 पाई, वेर S इक्वल टू हाफ। फिक्स ही आता है, फिक्स वैल्यू ही आती है। हाफ प्लस 1 मतलब क्या हो गया? हाफ इंटू 3/2, तो रूट 3/2। तो ये बेसिकली वैल्यू जब रखो तो ऐसा रूट 3 बाई H बाई 4 पाई ऐसा हो जाएगा। फिक्स ही होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, Yes, sir. ये देखो 12th, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द NH शेल क्या होगा? तो कौन सा आना चाहिए? N square। N square. N स्क्वायर, बिल्कुल सही है।
क्योंकि जैसे n इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल केवल 1s होता है, पर n इक्वल टू 2 है तो 1s होता है, 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है। तो 2 स्क्वायर हो गया ऐसे ही, तो n स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, कोई पूछे तो n इक्वल दिया है तो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन सबशेल, एक सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? Twice L plus 1. ट्वाइस एल प्लस 1। तो उसमें हर में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दो यानी 2 प्लस 1। नंबर ऑफ सबशेल्स इन nth शेल, ये क्या होगा? जितने एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकते हैं उतने ही सबशेल हो सकते हैं, दैट इज n। अगर n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो जो सबशेल्स हो सकती हैं वो l इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू n माइनस। समझे? एस पी डी एफ, जैसे n इक्वल टू 1 में केवल s है, n इक्वल टू 2 में s और p है, 3 में s p d है, चौथे में s p d f है। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल क्या होगा? ये 2l प्लस 1, जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इज Yes, इट sir. क्लियर? जैसे l की वैल्यू दी हुई है सबशेल की, तो ml क्या होता है? माइनस l से प्लस l इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना? Yes, sir. ये बताओ 13 क्या होगा? 2s के लिए Sir, S. S. n2l0 m0 सही है। 2pz के लिए भाई कन्वेंशन pz का जो R. ml है वो 0 लेते हैं, px का -1 या +1 कोई एक ले सकते हैं। सिमिलरली py का अगर ये -1 तो ये प्लस इस तरह से, तो 2pz हो जाएगा 2l1 m0। इसका क्या होगा? Sir, Q. q P. होगा, बिल्कुल सही। और dz स्क्वायर का P. ये चीज कन्वेंशन dz स्क्वायर के लिए l की वैल्यू m की वैल्यू 0 लेते हैं, l तो 2 है ही, m 0 लेते हैं। पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, इसके लिए किसी के लिए +2 किसी के लिए -2, और जो डी वाई जेड और डी
14. Audible? Am I audible? Yes, sir. ये देखो, ये वाला किसका कर्व होगा? ये आपका आर वर्सेस आर कर्व है, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर आर वर्सेस आर कर्व है तो आर वर्सेस आर कर्व एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट होता है। आर एक्सिस को उतनी बार काटता है जितने रेडियल नोड्स हैं। रेडियल नोड्स डोंट इंक्लूड इंफिनिटी पे और जीरो पे, और इंफिनिटी पे 10 to 0, और कंटिन्यूअस और फाइनाइट तो होता ही है। तो देखो, ये इसके रेडियल नोड्स के, ये एस तो डेफिनेटली है, एन एस। इसके रेडियल नोड कितने हैं? 1 2 3, यानी n -0 -1 = 3, तो n = क्या हो गया? 4। तो ये कर्व कौन सा हो गया? बात समझ में आई? हाँ सर। 4s। लेकिन जो r वर्सेस r का p और d का कर्व है, वो आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसी तरीके से ही, केवल ऐसी फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट होता है। फिर ये तो आपका वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसका हर ही किसी कर्व का नेचर ऐसा ही होता है। These points represent nodes. These points represent where probability of finding electron is maximum from the nucleus. इसमें नंबर ऑफ पीक्स की वैल्यू n-l होती है। तो देखो, ये वाला क्या हो, इसमें पीक्स कितने हैं? 4, यानी n-l should be 4, तो it could be 4s, it could be 5p, it could be 6d, D. it could be 7f। देखो, ये क्या हो जाएगा? टी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो 5py है 5pz है, और एस भी हो सकता है। समझे? Yes, sir. ये बताओ, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड फाई। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रॉपर्टी है। एंगुलर प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया ये ए स्क्वायर, ये थीटा फाई पे डिपेंडेंट है, तो ये किसके लिए होगा? एस ऑर्बिटल को छोड़ के सब ऑर्बिटल की जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी होती है वो थीटा फाई पे डिपेंडेंट करती है। तो इट हैज टू बी क्यू एंड एस। समझे? एस Yes, sir. जो ऑर्बिटल होता है उसकी एंगुलर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होती है। ये क्या होगा? एटलीस्ट वन एंगुलर नोड। ये Sir, Q इसका and क्या S. होगा? एस को छोड़ के, तो एस क्यू एंड एस। सही S. बात। सबको समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व दिया हुआ है।
3s, 3s का कैसा होगा? कितने पीक्स होंगे? Sir, 3. तो ये तो आपका यही हो सकता है, 3p। कितने पीक होंगे? Sir, 2. 3 - 1 2। तो यही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। 3d कितने पीक होंगे? Sir, 1. 2p भी 1 है ना, 2 - हाँ, sir. 1। अब तो बात आती है कि इन दोनों में क्या हो, तो दोनों का नेचर एक जैसा ही है, लेकिन इसका जो मैक्सिमा है उसकी डिस्टेंस ज्यादा दूर है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट रेडियस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलती है वो डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, ये एक फीचर होता है। तो ये आपका 3D होगा, और ये अगर कोई एक ही दिया होता तब तो दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन जब दो ऐसे दे दिए तो इस बात का ध्यान रखना है, समझे? Yes, ये sir. 3D, इसका जो मैक्स आर मैक्स है वो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, इसका कम पे। 4f अगर होगा तो और दूर हो जाएगा, 4f और दूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज। तो ये आपके इसके क्वेश्चंस हो गए, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है आज के लिए। Thank you, sir. वेलकम।